Today we are here to get the reading done of the chapter 11, The Old Kaki. So let's get started without wasting our valuable time. There was an old lady called Kaki. एक बूढ़ी औरत थी जिसे काकी कहकर बुलाते थे. She crept because her hands and feet were very weak. वह रेंग कर चलती थी क्योंकि उसके हाथ और पैर बहुत कमजोर थे. Her husband had died long ago. उनके हस्बैंड यानी उनके पति बहुत समय पहले चल बसे थे. She lived with her nephew बुद्धिराम. वह अपने भतीजे बुद्धिराम के साथ रहती थी. She had transferred all her property to him. उसने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी थी. रूपा was बुद्धिराम्स wife. रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी. बुद्धिराम had 2 sons and a daughter, लाडली. बुद्धिराम के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी, लाडली. The boys never behaved properly with काकी. लड़के कभी भी काकी से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे. They used to tease her a lot. वे उसे बहुत छेड़ा करते थे. यहाँ पर छेड़ने से मतलब बहुत परेशान किया करते थे. काकी would cry out but no one listened to her. काकी जब रोती चिल्लाती थी तो उसकी कोई नहीं सुनता था. लाडली was the only one who had sympathy for काकी. केवल लाडली ही थी जिसे काकी से सहानुभूति थी. It was an evening. शहनाई was being played at बुद्धिराम्स doorstep. एक शाम बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी. It was his elder son's engagement. उसके बड़े बेटे की सगाई का दिन था. Celebrations were going on. समारोह चल रहा था. Puris were being fried in कढ़ाई. कढ़ाई में पूड़ियाँ तली जा रही थीं. The sweet smell of ghee and spices were in the air. घी और मसालों की भीनी महक हवा में थी. काकी was sitting in her room and it was dark inside. काकी अपने कमरे में बैठी थी और अंदर अंधेरा था. She could smell the crispy and sizzling puris. वह खस्ता और गर्मा गर्म पूड़ियों को सूंघ सकती थी. Images of puris floated before her eyes. पूड़ियों के चित्र उसकी आंखों के सामने तैर रहे थे, या यूं कहा जा सकता है कि उसकी कल्पना में पूड़ियां थी. She began to move slowly and crept close the कढ़ाई. वह धीरे धीरे रेंग कर चलने लगी और कढ़ाई के पास पहुंची. When Rupa saw Kaki sitting close to the कढ़ाई, she lost her temper and shook Kaki with both her hands and shouted abuses. जब रूपा ने काकी को कढ़ाई के पास बैठे देखा, तो उसे गुस्सा आ गया. उसने काकी के दोनों हाथ झटक दिए और चिल्लाकर गालियां देने लगी. ओल्ड काकी didn't speak a single word. बूढ़ी काकी ने एक शब्द भी नहीं बोला. She returned to her room. वह अपने कमरे में वापस आ गई. She felt insulted. उसने अपने आप को अपमानित महसूस किया. The dinner was ready. रात का भोजन तैयार था. All the guests had started eating. सभी मेहमानों ने खाना शुरू कर दिया था. काकी in her room thought not to go until she was called. काकी ने अपने कमरे में बैठे हुए सोचा कि वह तब तक नहीं जाएगी जब तक उसे नहीं पुकारा जाएगा. The pleasant smell of food was tempting, but no one came to call her for dinner. खाने की लुभावनी महक उसे ललचा रही थी, लेकिन उसे भोजन के लिए कोई भी बुलाने नहीं आया. Thinking she is not a guest, that she should wait for the call, she decided to go outside. यह सोचकर कि वह मेहमान नहीं है जिसे बुलाने का इंतजार करना चाहिए, उसने बाहर जाने का निर्णय लिया. She crept into the courtyard, but bad luck. वह बरामदे में रेंगती हुई पहुंची, लेकिन दुर्भाग्य. One of the guests saw her and shouted, "Who is this old woman?"
लेकिन एक मेहमान ने उसे देखा और चिल्लाया, कौन है ये बूढ़ी औरत? Where has she come from? ये कहाँ से आई है? Be careful, she may touch someone. सावधान रहो, कहीं ये किसी को छू न ले। पंडित बुद्धिराम became furious. पंडित बुद्धिराम गुस्से में आ गया। He caught Kaki with his hands and dragged her into the room. उसने अपने हाथों से उसे पकड़ा, यानी काकी को पकड़ा और उसे कमरे तक घसीटता हुआ ले गया। Seeing this, लाडली felt really bad. यह देखकर लाडली को बहुत बुरा लगा। She thought, what if Kaki had eaten before the guests? उसने सोचा, क्या हुआ अगर काकी मेहमानों से पहले खा लेती तो? Would she have eaten all the puris? क्या वह सारी पूड़ियां खा डालती? It was 11 in the night. रात के 11 बजे थे। Everyone was sleeping. सभी सो रहे थे। लाडली had not eaten her puris yet. लाडली ने अभी तक अपनी पूड़ियां नहीं खाई थीं। She put them in her doll's basket and went to Kaki's room and said, "Get up, Kaki. I have brought puris for you." उसने पूड़ियां अपनी गुड़िया के डिब्बे में डाली और काकी के कमरे में जाकर बोली, उठो काकी, मैं तुम्हारे लिए पूड़ियां लाई हूँ। काकी asked, "Has your mother sent these?" उन्होंने पूछा, काकी ने पूछा, क्या इन्हें तुम्हारी माँ ने भेजा है? लाडली replied, "No, it's my share." लाडली ने उत्तर दिया, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी finished all the puris but she was still hungry. काकी ने सारी पूड़ियां खा लीं, परंतु अभी भी वह भूखी थी। काकी said to लाडली, "Child, go to your mother and bring some more." काकी ने लाडली से कहा, बेटा, अपनी माँ के पास जाओ और कुछ और पूड़ियां ले आओ। लाडली replied, "If I wake her up, she will get angry." लाडली ने उत्तर दिया, अगर मैं उन्हें जगाती हूँ तो वे गुस्सा हो जाएंगी। काकी said, "Take me to the place where the guests ate." काकी ने कहा, मुझे उस जगह ले चलो जहाँ मेहमानों ने खाया था। लाडली took her and made her sit among the पत्तल्स। लाडली उन्हें ले गई और पत्तलों के बीच बिठा दिया। काकी began to eat the food which was left over by the guests. काकी ने मेहमानों के द्वारा झूठा छोड़ा हुआ भोजन खाना शुरू कर दिया। Just then, रूपा woke up. तभी रूपा जाग गई। She did not find लाडली beside her. उसने लाडली को अपने बगल में नहीं पाया। She went out into the courtyard and saw लाडली standing near the पत्तल्स। वह बाहर बरामदे में गई और लाडली को पत्तलों के पास खड़ा देखा। काकी was picking the leftover food and eating. काकी बचा हुआ खाना उठाकर खा रही थी। रूपा was stunned. रूपा अवाक रह गई। She felt sorry for Kaki, who remained hungry even on a day of feast where so many people had food to their content. उसे काकी के बारे में जानकर दुख हुआ कि जिस घर में दावत के दिन जी भर कर मेहमानों ने खाया, उस दिन काकी भूखी रह गई। काकी behaved like this just for some pieces of puris. काकी ने ऐसा कुछ पूड़ियों के टुकड़ों के लिए किया। She was in a state of shock. वह स्तब्ध रह गई। Her eyes were filled with tears. उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। It was already midnight. आधी रात हो चुकी थी। रूपा went to Kaki's room with food. रूपा काकी के कमरे में खाना लेकर गई। With tearful eyes she said, आंसू भरी आंखों से उसने कहा, Get up, काकी. उठो काकी. I committed a blunder today by not serving you food. मैंने आज आपको खाना न परोसकर बहुत बड़ी भूल की है। Please forgive me. कृपा करके मुझे माफ कर दो। Hearing these words, Kaki's heart melted. इन शब्दों को सुनकर काकी का दिल
पिघल गया। She forgave her and began eating. उसने उसको माफ कर दिया, यानी रूपा को माफ कर दिया और खाने लगी। काकी blessed her soulfully. काकी ने उसे भावपूर्ण ढंग से आशीर्वाद दिया। Dear students, this lesson adopted from the story बूढ़ी काकी by मुंशी प्रेमचंद। यह पाठ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई बूढ़ी काकी नामक कहानी से लिया गया है। Dear students, that's it for today. See you in the next video with all the necessary exercises of the chapter. Let's call it a day. Thank you.